बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कंटिन्यूशन हम हमारी पिछली वीडियो की, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि कोलैबोरेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होती है और इसमें क्या फ़र्क है। तो नंबर 2 है नीड्स आर अंडरस्टूड एंड अटेम्प्ट टू बी मेट। जो कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप मैनेजमेंट होती है, यहाँ पे नीड का इल्म होता है, दोनों एक दूसरे से अपनी नीड्स को डिस्कस करते हैं, जो भी आगे होना होता है उसको डिस्कस करते हैं और उसको मीट करने के लिए अरेंजमेंट दोनों साइड पे चल रहे होते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में एग्जांपल दी थी कि वो साहब जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठे हैं, तो उनको उस कंपनी की जिस कंपनी के उनके पास शेयर्स हैं या जिन कंपनियों में वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हैं, तो उनमें जो भी आगे फ्यूचर में या अगले साल या इस साल जो भी प्रोग्रेस होनी होती है वो उनके इल्म में होती है। तो उसको मीट करने के लिए अगर वो कुछ सप्लाई कर सकते हैं तो वो उससे फुली अवेयर होते हैं और वो उसके लिए काम करते रहते हैं। जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव रिलेशनशिप मैनेजमेंट में इस तरह की कोई चीज़ शेयर नहीं की जाती। नो एफर्ट्स मेड टू अंडरस्टैंड द अदर साइड। कोई भी एफर्ट्स ऐसी दूसरे सप्लायर को, वेंडर को शो नहीं की जाती कंपनी की तरफ से कि हमने अगले साल 6 माह में क्या करना है और आपकी प्रोडक्ट को लेके क्या हम आगे जा सकते हैं या इसको ज़्यादा करना है। तो इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटिव रिलेशनशिप मैनेजमेंट में शेयर नहीं की जाती। नंबर 3 है कॉमन गोल, स्ट्रेटजीज एंड ऑब्जेक्टिव। जो भी कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप मैनेजमेंट होती है वहाँ पे म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है, कोलैबोरेटिव गोल होते हैं, दोनों के एक दूसरे से लिंक होते हैं, स्ट्रेटजीज म्यूचुअली बनाई जाती हैं, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कोशिशें दोनों साइडों पे हो रही होती हैं, बायर सप्लायर में और डिस्ट्रीब्यूटर में। नो शेयर्ड गोल्स, यहाँ पे कोई शेयर्ड गोल्स नहीं होता। नेक्स्ट है फोकस ऑन टीम वर्क, ओपननेस एंड ट्रस्ट। कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप में दोनों बायर सेलर फोकस, उनकी टीम में भी फोकस होता है, उनकी मैनेजमेंट में भी फोकस होता है और ओपननेस होती है, ट्रस्ट होता है एक दूसरे के ऊपर। जबकि डिस्ट्रीब्यूटर में नो वन साइडेड सारा प्रोसेस होता है, जिसका बेनिफिट ज़्यादा हो रहा होता है वो अपने बेनिफिट को अवेल करता है, लेकिन इससे ज़्यादा वो दूसरे बंदे को कुछ नहीं, ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप मैनेजमेंट में होते हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर में शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप होते हैं। ओपन कम्युनिकेशन ये कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप मैनेजमेंट में होती है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर में कोई ओपन कम्युनिकेशन नहीं होती, बल्कि चीज़ों को छुपाया जाता है कि सप्लायर को या वेंडर को ये चीज़ें पता ना चल जाए, बस हम अपनी सप्लाई लें और इसको पेमेंट करके फ़र्क है। प्रमोट सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यहाँ पर कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप मैनेजमेंट में सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को प्रमोट किया जाता है, लोगों को बुलाया जाता है, गेट टुगेदर किया जाता है, पार्टीज़ की जाती हैं ताकि रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग हो। जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव रिलेशनशिप मैनेजमेंट में इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। तो इस तरह से ये सप्लायर के जो कॉन्ट्रैक्ट मॉनिटरिंग और रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। यानी नंबर 3 था कॉन्ट्रैक्ट एंड सप्लायर मैनेजमेंट। कॉन्ट्रैक्ट को हमने मॉनिटर करना है और सप्लायर से रिलेशनशिप मैनेजमेंट को एवेलुएट करना है कि हमने आगे इसको किस तरह से लेके चलना है। तो ये 2 पार्ट्स हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट की मॉनिटरिंग है, ये तो हम क्रेलजेक मैट्रिक्स जो डिस्कस किया था कि इसमें 4 तरह के डिफरेंट सप्लायर्स होते हैं आपके। लीवरेज सप्लायर्स होते हैं, स्ट्रेटजिक सप्लायर्स होते हैं और रूटीन सप्लायर होते हैं और बोटलनेक सप्लायर होते हैं। तो ये वाला पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट की मॉनिटरिंग है कि आपने अपने कौन से सप्लायर को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, किस तरह का रिलेशनशिप रखना है, ये कॉन्ट्रैक्ट की मॉनिटरिंग में आएगा। और सप्लायर रिलेशनशिप में फिर कोलैबोरेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप की रिलेशनशिप मैनेजमेंट आएगी कि आपने इनको किस तरह से आगे लेके चलना है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, द पर्पस एंड एडेड वैल्यू दैट इज़ क्रिएटेड बाय ईच ऑफ द स्टेज ऑफ द सोर्सिंग प्रोसेस। पर्पस एंड एडेड वैल्यू, जो सोर्सिंग प्रोसेस है इसका पर्पस क्या था डिस्कस करने का, और इसको एडेड वैल्यू में किस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।